हाँ प्यारे बच्चों, आज फिर मैं क्लास 12 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो आपको वीडियो दिया गया था, अनुगमन वेग, क्रांतिकाल, वैद्युत धारा और धारा घनत्व में संबंध, गतिशीलता, मोबिलिटी पढ़ाए गए थे। उसी के आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने योग्य है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की हम व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। तो मैंने क्या कहा, माना चालक तार की लंबाई l है। माना कोई ये चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, l है, एवं अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल आपका क्या है, a है। a क्षेत्रफल कितना है, a है। और तार के प्रति एकांक आयतन v में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। जब चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में, E के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग Vd से गति करने लगते हैं। एक कह रहा है कि यह एक चालक तार है जिसकी लंबाई l है, इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है। जब कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन और अनुगमन वेग के विपरीत वैद्युत क्षेत्र के विपरीत मुक्त इलेक्ट्रॉन और अनुगमन वेग गति करने लगता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में आता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका ये क्या है, ये है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन E, जो ब्रैकेट में इसे बंद है, E मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन और Vd अनुगमन वेग वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, देखिए वैद्युत क्षेत्र E के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र इधर आ रहा था वो फिर उधर जा रहा है, विपरीत दिशा में गति करने लगता है। तो चालक में प्रवाहित धारा I = NEAVD, जो कल आपको पढ़ाया गया था कि वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकल के आया था, वही कंडीशन है। चालक में प्रवाहित धारा I = NEAVD, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद फिर हम जाएंगे, लिखा है यदि चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र E के विपरीत, वैद्युत क्षेत्र E के विपरीत दिशा में लगने वाला वैद्युत बल F हो, तो F बराबर E/Q, F बराबर E/Q। यदि चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन E पर वैद्युत क्षेत्र E के विपरीत दिशा में लगने वाला वैद्युत बल कैपिटल F हो, तो वैद्युत बल F = होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन गुणे वैद्युत क्षेत्र। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका E है, वैद्युत क्षेत्र E है। तो उसके बाद हम जानते हैं, आगे पढ़ा दिया गया है कि तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E = होता है विभवांतर बटा लंबाई। तो विभवांतर बटा लंबाई, अब इसको हम यहाँ यूज करेंगे। अब कहेंगे कि जहाँ E है वहाँ V/L रख देंगे, तो E × V/L, तो हो जाएगा EV/L, F बराबर। अब इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब उसके बाद लिखेंगे यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, तो उसमें उत्पन्न त्वरण। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हम लोग जानते हैं F बराबर को क्या होता है, m। ये कह रहा है यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, तो उसमें उत्पन्न त्वरण A बराबर, यहाँ से F बराबर m है, तो F बटा m बराबर A, जो त्वरण निकल के आएगा A बराबर क्या हो जाएगा, F/m। तो अब त्वरण A बराबर निकल के आएगा F/m।
यम। अब कहेंगे इसको समीकरण नंबर हम क्या बना लेंगे 3। अब उसके बाद हम कहेंगे कि समीकरण 3 में समीकरण 2 से यफ का मान रखने पर, जो समीकरण आपका 3 है, समीकरण 2 से यफ का मान रखेंगे तो त्वरण ए बराबर निकल के आ जाएगा ई भी बाई एल बटा यम। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तिरछा तो ई भी यम एल, ए बराबर ई भी यम एल, ए बराबर ई भी यम एल। उसके बाद लिखेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन का वैद्युत क्षेत्र, यदि इलेक्ट्रॉन का वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रारंभिक वेग क्रमशः U1 U2 U3 डॉट 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 UN डॉट 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 UN डॉट 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 UN प्रारंभिक वेग क्रमशः U1 U2 डॉट 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 UN हो UN हो तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के औसत टक्करों के औसत समयांतराल क्रमशः टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 डॉट डॉट टाउ n हो तो इसके बाद जगह नहीं, थोड़ा हम मिटा देते हैं तो आप लोगों को बताएंगे। टाउ n हो तो समयांतराल क्रमशः टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 डॉट 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 टाउ n हो तो n इलेक्ट्रॉन का औसत वेग, इलेक्ट्रॉन का औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd है। ये कह रहा है कि जो n इलेक्ट्रॉन का औसत वेग है वो ही मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है, यानी n इलेक्ट्रॉन का औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd है। तो लिखेंगे कि Vd बराबर देखिए, आप लोगों को मालूम है कि गति का जो समीकरण है V बराबर होता है U प्लस AT। तो यहाँ जो वेग है वो Vd है, जो प्रारंभिक वेग है आपका UN प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 UN है। उसके बाद जो यहाँ आपका ये है त्वरण ये रहेगा,
और समय अंतराल टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 डॉट 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 टाउ n है। और जो समय अंतराल है वो आपका n है। जो समय अंतराल है वो आपका क्या है, n है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बात समझने की कोशिश कीजिए बेटा, कि जो हम गति का समीकरण जो पढ़ाया गया है पहला समीकरण कक्षा 11 में क्लास 11 में कि v बराबर u प्लस ए टी गति का पहला समीकरण है। तो अब v क्या है, आपका अनुगमन वेग vd है, और जो u है आपका प्रारंभिक वेग, मैंने यही कहीं लिखा था कि यदि इलेक्ट्रॉन का वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्रारंभिक वेग क्रमशः u1 u2 u3 डॉट 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 un हो तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन की धरायनों से दो क्रमागत टक्करों के औसत समय अंतराल क्रमशः टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 हो, तो n इलेक्ट्रॉन का औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd है। तो गति के समीकरण के हिसाब से मैंने लिखा वेग vd, और जो u है u1 u2 u3 डॉट डॉट un, और a टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 डॉट डॉट टाउ n। अब इसको हम सही रूप में लिखेंगे तो un धन a टाउ 1 धन u2 a टाउ 2 धन डॉट 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 un a टाउ n अपान क्या n vd बराबर। अब इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको अब हम लिखेंगे, अब इनको यहाँ से हटा दिया जाए, जब जो जिसका काम लगेगा उसको हम वही हिसाब से लिखेंगे। अब इनको यहाँ से हटा दिया जाए, जब इनको हम यहाँ से हटा दिए तो अब आपका क्या निकल के आ गया कि vd बराबर u1 u2 u3 डॉट 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 un अपान n, अलग कर लिए। अब टाउ 1 धन टाउ 2 धन टाउ 3 डॉट 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 टाउ n अपान n को अलग कर लिए। तो अब अलग करने के बाद un u2 u3 डॉट डॉट un अपान n, और टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 डॉट 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 टाउ n अपान n। देखिए आपको फ्रैक्शन में लिखा गया है, जिनको मैंने अलग अलग तोड़ दिया। जैसे 4 प्लस x बटा n होगा तो 4n और x बटा n, तो मैंने क्या कर दिया, इनको अलग अलग कर दिया। सेम उसी कंडीशन में मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपको मालूम है कि जो आपका प्रारंभिक चाल होता है, प्रारंभिक जो चाल होता है un u2 u3 डॉट 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 un डॉट 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 un बटा n, ये बराबर क्या हो जाएगा 0। उसके बाद फिर औसत समय अंतराल आपका हो जाएगा, औसत समय अंतराल आपका हो जाएगा टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 डॉट 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 टाउ n बटा n बराबर टाउ। इसको क्या मान लिया गया, टाउ। जो औसत समय अंतराल टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 डॉट 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 टाउ n बराबर अपान n इक्वल टू टाउ मान लिया गया। अब देखिए जो आपका यहाँ लिखा गया है, अब इसी के ऊपर हम लिखेंगे कि vd बराबर हो जाएगा इतने की वैल्यू 0। जो प्रारंभिक चाल होता है वो हमेशा 0 होता है। उसके बाद आपका ये है तो ये आ गया, इतने की वैल्यू आपका क्या है टाउ है तो टाउ आ गया। तो vd बराबर a टाउ समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 5 हो जाए, क्योंकि मैं 3 बनवाया था, 4 बनाया था, 5वां हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 5 से, समीकरण 1 व 5 से, यानी समीकरण आपका यही था कि I बराबर n e a v d, आपको यही था n e a v d। अब जब v d का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो I बराबर हो जाएगा n e a टाउ। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा।
समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे कि समीकरण 3वां 6 से, समीकरण 3वां 6 से। अब समीकरण 3वां 6 से क्या निकल के आ जाएगा, अभी मैं समीकरण नंबर 3 यही लिखा था आप लोगों को कि समीकरण नंबर आपका 3 यही था कि ए बराबर ई भी बटा यम यल, ई भी बटा यम यल, ई भी बटा यम यल, ई भी बटा यम यल। तो अब ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे। जब ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे समीकरण 3वां 6 से, ये मेरे हिसाब से 4 समीकरण था, वहाँ पे 4 था। तो अब जब समीकरण 4वां 6 से, अब जहाँ ए है वहीं हम इन सारी वैल्यू को रख देंगे। तो आई बराबर हो जाएगा एन ई ए, अब यहाँ आपका फिर मिलेगा ई भी एम यल टाउ, ई भी एम यल टाउ। तो अब यहाँ से निकल के आ जाएगा आई बराबर एन ई स्क्वायर ए टाउ भी अपान एम यल। देखिए अब भी को हम इधर भेजेंगे, तो आई अपान भी बराबर एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम यल। तो अब संख्या पलट देंगे, संख्या पलटेंगे तो भी अपान आई इक्वल टू एम यल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब लिखेंगे कि यदि चालक तार का ताप नियत है, यदि चालक तार का ताप नियत है तो यम यल अपान एन स्क्वायर ए टाउ नियतांक है। क्या होगा, नियतांक है। तो तार का वैद्युत प्रतिरोध R, तो इसे तार का वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। तो V प्रोपोर्शनल I इक्वल टू R, इसे हम क्या कहेंगे, नियत या नियतांक, या हो जाएगा आपका नियत या नियतांक। V बराबर V अपान I इक्वल टू R, इसे ओम का नियम कहते हैं, इसे ओम का नियम कहते हैं, इसे ओम का नियम कहते हैं, इसे ओम का नियम कहते हैं। तो बेटा ये जो आपका क्वेश्चन था बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप लोगों से यही प्रेरणा है कि आप वीडियो को अच्छे तरीक़ा से पढ़ें और पढ़ने के बाद कमेंट में जो त्रुटि हो उसको बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो यही उम्मीद है बेटा आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा हौसला बुलंद करिए। थैंक यू।